एक लड़का जो बेघर था, एक चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे साफ करता था और न्यूयॉर्क शहर के एक बस स्टेशन पर सोता था। उन्होंने कड़ी मेहनत की लेकिन फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। अपने सबसे अनमोल चरण में उन्होंने केवल 3 दिनों में अपनी स्वप्न की स्क्रिप्ट लिखी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रॉकी रिलीज हुआ और वह स्टाइल में स्टारडम तक पहुंच गई। सिल्वेस्टर गार्डेनज़ियो स्टैलोन का जन्म 6 जुलाई 1946 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनका जन्म कठिन था, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से शरीर का पक्षाघात हुआ और भाषण में रुकावट हुई, जिसके कारण अन्य बच्चों को तंग करना पड़ा। जब वह छोटा था तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया और सिल्वेस्टर और उसका भाई फ्रैंक अपनी मां के साथ गरीबी में रहने लगे। उसे स्कूल में संघर्ष करना पड़ा और वह हमेशा परेशानी में रहता था। उन्हें 14 विभिन्न उच्च विद्यालयों से निष्कासित कर दिया गया था। न्यूयॉर्क में अभिनय करियर के लिए स्टैलोन ने हाई स्कूल छोड़ दिया। उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वर्षों की कोशिश के बाद उन्हें मामूली सफलता मिली और उन्हें फिल्मों में छोटी भूमिकाएं ही मिल रही थीं, जिससे उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे थे। इसलिए जीवित रहने के लिए वह हर तरह की नौकरियां कर रही थी। वह चिड़ियाघर में शेर के पौधे को साफ कर रहा था। वह मूवी थिएटर में एक अशर के रूप में काम कर रहा था और अंत में इतना टूट गया कि वह बेघर हो गया। वह कुछ हफ्तों के लिए बस स्टेशन पर सोया और उसे अपने कुत्ते बुटकस को $50 में बेचना पड़ा और रोते हुए चला गया। एक दिन उन्होंने एक बॉक्सिंग मैच देखा जिसने उन्हें एक उभरते हुए बॉक्सर के बारे में पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। वह लगातार 20 घंटे तक लिखते रहे और 3 दिनों में पूरी पटकथा समाप्त कर दी। ये या तो वह फिल्म करना था या किसी को लूटना था, क्योंकि मैं अपनी रस्सी के बिल्कुल अंत में था। सिल्वेस्टर स्टैलोन। जब उन्होंने स्क्रिप्ट बेचने की कोशिश की, तो कोई भी इसे नहीं चाहता था। अंततः उनकी मुलाकात उन निर्माताओं से हुई जो $250,000 में स्क्रिप्ट खरीदना चाहते थे, लेकिन वे मुख्य भूमिका में एक वास्तविक हॉलीवुड स्टार चाहते थे। सिल्वेस्टर ने सौदे से इनकार कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि कोई और लीड बने, क्योंकि वह जानता था कि रॉकी उसके लिए है और उसने बेघर होने के बावजूद सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया। निर्माता अंततः झुक गए और उन्हें फिल्म में अभिनय करने दिया, लेकिन उन्हें अपने अंतिम प्रस्ताव का केवल एक अंश ही भुगतान किया। स्क्रिप्ट बेचने के बाद उन्हें तुरंत अपना कुत्ता वापस मिल गया और फिल्म ने 3 ऑस्कर जीते। इसके बाद और भी फिल्में आईं। रॉकी और रेम्बो को भारी सफलता मिली और सिल्वेस्टर स्टैलोन की किंवदंती का जन्म हुआ। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से मारते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितनी जोर से मार खाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जीत इसी तरह होती है। सफल होने के बाद भी सिल्वेस्टर स्टैलोन को अभी भी बहुत सारी दर्दनाक चीजों से गुजरना पड़ा। तलाक और अपने बेटे की मृत्यु के माध्यम से जिंदगी उनके चेहरे पर कड़ी मार डालती रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी अविश्वसनीय रूप से प्रेरक सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि आप पर्याप्त प्रयास करें तो कुछ भी संभव है।